Hello students, welcome to chemistry class. Think like a proton and stay positive. Let's begin. Next topic is pure substances. Students, you already know about the pure substances. Pure substances वो substances होते हैं जो one kind के particles से बने होते हैं. Pure substances is again divided in two types. One is element, second one is compounds. Elements क्या होते हैं? Elements is generally the most simplest form of matter. सबसे simplest form है matter की, which cannot be split into simpler substances, जिसे हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं कि और सिंपल वन बन जाए. क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज जब ये खुद ही सिंपलेस्ट है तो सिंपलेस्ट सब्सटेंस को हम और ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं हो पाएंगी. चाहे आप उसे हीट करें, चाहे आप उसे हीट करके तोड़ने की कोशिश करें, इट विल नेवर ब्रेक डाउन. एग्जाम्पल्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सोडियम. जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हम चाहें कि ब्रेक डाउन करें और ब्रेक डाउन करके कुछ और सब्सटेंस बन जाए, इट विल बी नेवर पॉसिबल, क्योंकि ये सोडियम खुद अपने आप में ही सिंपलेस्ट सब्सटेंस है. पीरियोडिक टेबल में देयर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट और these elements are further divided into three types on the basis of their chemical properties. कौन कौन से हैं? One is metal, second is non-metals and third one is metalloid. Later we discuss in detail each type. अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स के बारे में. कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर. एक्चुअली कंपाउंड्स में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म करने के लिए. अब कंपाउंड होता क्या है? कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन. कंपाउंड्स केमिकल रिएक्शंस के थ्रू फॉर्म होते हैं. इन दिस टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज. इसमें क्या होगा? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होंगे और जिसके कारण वो नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिसकी प्रॉपर्टीज टोटली क्या होंगी? अपने प्रीवियस वन से डिफरेंट होंगी. जैसे कि है फॉर एग्जांपल कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन एक एलिमेंट है, सेकेंड वन इज अ ऑक्सीजन एलिमेंट. जब ये आपस में कंबाइन होंगे तो एक कंपाउंड बनाएंगे विच इज अ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक सिंपल कंपाउंड है. ऐसे ही वन मोर एग्जाम्पल, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों सिंपलेस्ट कंपाउंड्स हैं. ये दोनों सिंपलेस्ट कंपाउंड जब मिक्स होंगे, सिंपलेस्ट कंपाउंड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक कार्बन का एलिमेंट दो ऑक्सीजन के एलिमेंट के साथ कंबाइन हुआ है. मीन्स यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं. और यहाँ पे भी कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 3 एलिमेंट्स हैं. जब ये आपस में कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ सनलाइट, इट विल फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. अब यहाँ पे क्या हो गया? ये कंपाउंड क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करेंगे. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स का नंबर क्या है? इंक्रीज हो गया है. बैलेंस द केमिकल इक्वेशन योरसेल्फ. जैसे हमने डिस्कस किया था, एलिमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. नाउ व्हाट आर द मेटल्स? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स. मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, बट सम एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लाइक मर्करी. मर्करी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर.
और इसके अलावा सोडियम क्या है, सॉफ्ट मेटल है विच कैन बी कट विद द नाइफ ईजिली। सेकेंड, metals are malleable and ductile. What is the meaning of malleable? Malleable means which can be easily changes into a thin sheet, जिसे हम आसानी से एक पतली सी शीट में चेंज कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? ओनली मेटल्स। मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स विच कैन बी चेंज इंटू अ थिन वायर, विच कैन बी बिटन इंटू अ थिन वायर, जिससे हम पतली से पतली वायर भी बना सकते हैं। मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या है? हीट को इजीली कंडक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप कोई भी मेटल के कंटेनर को, सपोज आयरन है, आयरन के पीस को अगर आप धूप में 1 घंटे के लिए, 1 आवर के लिए, 2 आवर के लिए रख दोगे तो इजीली हीट अप हो जाता है। क्यों? ड्यू टू इट्स गुड कंडक्टर नेचर। किस चीज़ के लिए? हीट के लिए। और इट इज़ ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में मेटल्स गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए इनका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स में फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Metals are lustrous in nature. Lustrous means which are shiny in nature. जिनकी खुद की क्या होती है? शाइन होती है। अब शाइन प्रॉपर्टी के कारण मेटल्स को ज्वेलरी और बहुत सारी डेकोरेशन आर्टिकल्स में भी यूज किया जाता है। मेटल्स आर sonorous in nature. Sonorous means which can produce साउंड, जो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जनरली जो डोर बेल्स होती हैं या स्कूल की बेल होती है वो मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि अगर मेटल के ऊपर आप कोई भी चीज़ को स्टक करते हो, हिट करते हो, तो मेटल्स क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स व्हाट डज इट एक्सप्लेन? इट एक्सप्लेन द सोनोरिसिटी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच शो that they can produce sound. Remember some examples of metals. Metals की examples क्या है? Iron, whose symbol is Fe, iron, sodium, aluminium, magnesium, ये सब क्या है? metals हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन मेटल्स आर यूजुअली इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। ज़्यादातर मेटल्स क्या होते हैं? लिक्विड या फिर मोस्टली गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल्स की? एग्जाम्पल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। जब ज़्यादातर मेटल्स लिक्विड या गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, सो दे आर नॉट मैलेबल एंड डक्टाइल। मैलेबल मीन्स जिन्हें हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, बट ज़्यादातर मेटल्स गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इट मीन्स दे कैन नॉट बी चेंज इनटू अ थिन शीट, मीन्स दे आर नॉट मैलेबल। ऐसे ही मेटल्स क्या है? नॉट डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर क्यों? क्योंकि गैसियस स्टेट आसानी से थिन वायर में चेंज नहीं हो सकती, सो दे आर नॉट डक्टाइल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स क्या है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, सो दे आर नोन एज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन लस्ट्रस का मतलब क्या है? नॉन लस्ट्रस मीन्स दे कैन नॉट शाइन। जब शाइन नहीं करेंगे तो लस्ट्रस नेचर कहाँ से होगी? ऐसे ही नॉन मेटल्स आर ऑल्सो नॉन सोनरस इन नेचर, मीन्स विच कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, so that's why they are non sonorous in
नेचर। थर्ड टाइप ऑफ एलिमेंट्स इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स आर दोज विच कंटेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स, जिसमें क्या होगी, कुछ प्रॉपर्टीज तो मेटल्स की होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नॉन मेटल्स की होंगी। इट मीन्स मेटलॉइड के अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी है और नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टीज है। जैसे नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब जो इजिली ब्रेक डाउन हो सकते हैं, ऐसे ही मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स को आसानी से हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब मेटल्स की कौन सी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की प्रॉपर्टी इसके पास लस्ट्रस है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? लस्ट्रस भी होते हैं और कुछ हद तक गुड कंडक्टर भी होते हैं। ऐसे क्या हो गया, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की भी आ गई और नॉन मेटल्स की भी आ गई, जिसके कारण ये क्या हो गया, मेटलॉइड बन जाएगा। मेटलॉइड्स को हम बोल सकते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज अ सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स, वाई दे आर सेमी मेटल्स? बिकॉज इट कंटेन सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ मेटल्स। कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की प्रेजेंट होने के कारण दे आर नोन एज अ सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल, मेटलॉइड की एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटसेट्रा। कंपाउंड्स, यू ऑलरेडी नो अबाउट द कंपाउंड्स। कंपाउंड्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ कंपाउंड्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स कंपाउंड इज ऑफ 2 टाइप्स। वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। जैसे प्लांट से हम फ्रूट्स ऑब्टेन करते हैं ना, फ्रूट्स में जो कंपाउंड पाया जाता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डेफिनेशन क्या है इसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम अ लिविंग सोर्सेज सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स एटसेट्रा। वो लिविंग सोर्सेज जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए होते हैं। जैसे एग्जांपल ग्लूकोज। ग्लूकोज we can also say that it is a carbohydrate। ये क्या है? एक तरह से कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन्स, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इवन पेट्रोलियम इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, जो हम नॉन लिविंग सोर्स से ऑब्टेन करते हैं, सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स एटसेट्रा। जो कंपाउंड हम रॉक्स में से ऑब्टेन करेंगे या मिनरल्स में से ऑब्टेन करेंगे वो कहलाएंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रॉक से हमें क्या मिलता है? रॉक से हम जैसे कि सेंधा नमक हो गया और सॉल्ट हो गया, ये सब क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सेंधा नमक विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्राउन सॉल्ट, ये रॉक से मिलता है। मिनरल से क्या मिलता है? जैसे कि ओर्स है, बॉक्साइट और हो गया, इसमें से एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। और क्या है? और एक खुद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं यहाँ पे? सोडियम, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। Sodium chloride is also known as a common salt which is obtained from inorganic source like a rocks, even from sea water. मार्बल्स में कैल्शियम कंपाउंड होता है, कैल्शियम का कंपाउंड होता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या है? खुद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। I hope you understand this topic. We'll continue in next video. See you soon.